तो आज हम भोपाल से हमारे स्कूल से पिकनिक पे आए हैं, सभी स्टाफ जितने भी हमारे इधर लोग हैं, और हमको इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो हम सबसे पूछते हैं कि जिसको भी जानकारी हो वो अपनी जानकारी शेयर करें, ताकि हम और भी लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ तक आ सकें। बताइए सर। राहुल सर। नमस्कार दोस्तों, हम आज यहाँ पर हरियाली रिट्रीट पर आए हुए हैं, जो कि आप सभी ने देखा होगा। मेन स्पॉट कोलार से हम जब स्ट्रेट वे में आते हैं तो डीपीएस स्कूल पड़ता है, उससे भी आगे आप आएंगे तब यह हरियाली रिट्रीट लेफ़्ट साइड पे मिलेगा आप लोगों को। अच्छा सर, देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हरियाली रिट्रीट लिखा हो, देखिए आप देख सकते हैं हरियाली रिट्रीट, यहीं पर हम आए हुए हैं। और इस समय मेरे साथ है एलन सर, वो बताएंगे इसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी देंगे कि कैसे। सर मैं अपने दोस्त जो मैंने क्रिश्चियन कॉलेज यहाँ कोलार से ही बीएड किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपने मित्रों के साथ आता था, लेकिन अंदर का जो सौंदर्य दृश्य था नहीं इसके बारे में सुना था। तो ये सौंदर्य दृश्य बड़ा आज ये देखने का जो मौका मिला है, लेकिन बहुत ही आकर्षक है। और यहाँ पर आप अंदर की अगर छवि देखेंगे तो सर आपको बता देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ के बारे में जो सुना था उससे कई अधिक मैंने पाया। तो मेरा मानना ये है कि जो भी लोग यहाँ पर आएँ तो ऐसे फैमिली जो टूर पे अगर आना चाहें, प्लानिंग करना चाहें, या ऐसे अपने किसी दोस्तों के साथ आना चाहे तो आप यहाँ भव्य आनंद ले सकते हैं। और बड़े आनंददायक पल है, और बहुत यहाँ का व्यंजन से लेकर के हर एक चीज़ बहुत स्वादिष्ट तरीके से और साफ़ सफाई को लेकर के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरे स्पॉट पे आ गए हैं हम यहाँ पे, क्योंकि सभी चीज़ों को हमको एक्सप्लोर करना है। अभी हमारे साथ है अभी समय वर्मा सर हमारे यहाँ के स्पोर्ट टीचर हैं, और सारी चीज़ें वो देखते हैं वहाँ पे। तो आइए बताएंगे इसके आगे के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पे स्पोर्ट के बारे में बताइए कुछ। आपने देखा यहाँ जाके कि स्पोर्ट की कोई फैसिलिटी है या नहीं है, गेम्स की कोई फैसिलिटी है या नहीं? चूँकि मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ तो सबसे पहले मैंने आके यहाँ पर यही देखा कि यहाँ खेलने की क्या व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चों को लेके आता है तो उनका एंटरटेनमेंट के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ आगे मैंने देखा तो एक इंडोर हॉल है, उसमें पूल है, टेबल टेनिस है, रेसिंग के लिए साइकिलिंग है, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ अगर आप बच्चों को लेके आते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे साथ नए टीचर जुड़े हैं, पिछले साल ही इन्होंने ज्वाइन किया है। तो सर आप बताइए हमारे साथ रहकर, यानी कि स्कूल में रहकर आपको कैसा लगा, और आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कीजिए। सर बहुत अच्छा लगा स्कूल में रह के, सब टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और सपोर्टिव हैं। सबने मेरी बहुत हेल्प करी मुझे पढ़ाने में, कैसे इम्प्रूव करना चाहिए सबने बताया मेरे को। और स्कूल भी बहुत अच्छा है सर, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं पढ़ने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे आके यानी कि हमारे स्कूल ज्वाइन करके आपको काफ़ी अच्छा लगा, और ये यादें जो हैं आप हमेशा याद रखोगे, हमको ऐसी उम्मीद है। यस सर, हमेशा याद रखें। देखिए इस समय हमारे साथ गुप्ता सर हैं, और आप जैसे जानते हो जिन्होंने भी फादर एग्नल का बारे में सुना होगा तो गुप्ता सर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये सारे तरह के जो एग्ज़ाम हैं उनकी ये हेड है, और हर प्रकार के एग्ज़ाम जो हमारे स्कूल में होते हैं, चाहे वो बाहर का एग्ज़ाम हो, अंदर का हो, अंदर का मतलब जो लोकल एग्ज़ाम होते हैं, सभी कोई यही देखते हैं। तो सर बताइए कि स्कूल का कैसा इस समय चल रहा है, स्कूल का एग्ज़ाम आने वाला है, क्या आपकी तैयारी है, किस प्रकार का क्या? नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी सब तैयारी हो चुकी है। 17 से बोर्ड एग्ज़ाम है, 19 से लोकल एग्ज़ाम्स हैं। सर एग्ज़ाम टाइम है और आप अभी घूमने का आनंद ले रहे हैं, तो ये कुछ आश्चर्य की बात हो रही है। बिल्कुल सही इन्होंने क्वेश्चन किया कि इस समय एग्ज़ाम का टाइम है और टीचर्स को यहाँ लेके आए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या है, एग्ज़ाम का जो टाइम होता है बहुत प्रेशस दिमाग वाला टाइम होता है, और उसमें दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम सब लोग यहाँ पे आए ताकि हम इंजॉय कर सकें, हमारे दिमाग को चिल कर सकें, जिससे कि हम बच्चों का एग्ज़ाम और जो भी हमारे पास जो भी चीज़ें हैं जो हमको काम करना है वो हम और अच्छे से कर पाएँ, एनर्जेटिक तरीके से कर पाएँ। इस कारण से हम यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट है वो लेके आए हैं, और काफ़ी अच्छी जगह है जिससे कि हम हमारे दिमाग को शांत कर सकते हैं। और आगे का जो एग्ज़ाम है, जो आने वाला एग्ज़ाम है, हमारे साथ एग्ज़ाम के कोऑर्डिनेटर भी आए हुए हैं। अच्छा। और इन्होंने भी ये बात बताई है कि अगर हम एग्ज़ाम के टाइम फ्री माइंड रहते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से हम काम कर सकते हैं। इस कारण से हम लोग यहाँ पे आए। अति सुंदर उत्तर सर, बहुत बहुत देख रहे हैं आपकी लेडीज़ का मैच चल रहा है, और जेंट्स का मैच पहले हो चुका है। अब इस समय लेडीज़ लोग खेल रही है, लेडीज़ टीचर का मैच इस समय चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इनका मैच देख रहे हैं और मैच का आनंद ये लोग उठा रहे हैं। आप आज के बारे में बताइए कि आपको आज का जो टूर है वो कैसा लगा, और आज ही आना आपने क्यों पसंद किया? Nice. We are happy to come here and meet the teachers, get together with everyone and played well. All the teachers. सिस्टर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि कल से हमारे यहाँ एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, और ये आज का दिन आपने क्यों चुना यहाँ आने का? Because we will be very busy and will not have much time to think and enjoy, so the pressure will be on mind to
how to conduct the exams and all those things. That is why we gave this day to at least we'll enjoy before the exams. So all tensions are released. और ये जगह जो है वो आपको कैसी लगी? Very nice, very beautiful, cool and calm, and it's more greenery and lawn, so it's very nice, cooling, can take rest nicely. थैंक यू सिस्टर। Welcome sir. जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ और सभी लोग यहाँ पर पिकनिक पे आए हैं क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद यानी कि कल से हमारे स्कूल में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और इससे पहले हम चाहते थे कि मेंटली हम लोग प्रिपेयर रहें क्योंकि इतने साल भर की जो थकान होती है सब लोग थोड़े पजल्ड हो जाते हैं और इस कारण से एक थोड़ा सा रेस्ट या कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा हमें गैप चाहिए जिसके थ्रू हम अपने आप को तरोताज़ा कर सकें, हम लोग अपने आप को रेडी कर सकें नेक्स्ट टास्क के लिए। और आपको जैसे मालूम है कि एनुअल एग्ज़ाम जो होता है बहुत बड़ा टास्क होता है सभी टीचर्स के लिए, तो इसी वजह से हमारा जो मैनेजमेंट है वो हर साल इन्हीं दिनों में करीबन पिकनिक लेके आता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस साल भी हम लोग पिकनिक आए हैं। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं। हमारे सारे टीचर जो हैं वो इस समय स्विमिंग पूल में हैं और मैं भी यहाँ पे नहाना चाहता था लेकिन देखिए हमारे दोस्त लोग नहा रहे हैं। अब मैं तो नहा नहीं सकता क्योंकि मेरे थोड़ा तकलीफ है तो इस कारण से मैं नहा नहीं रहा। और ये सभी लोग जो हैं वो पूल का आनंद ले रहे हैं। मुझे भी बहुत इच्छा है लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं जो है वो नहीं नहा पा रहा हूँ और कारण ये है कि तो इस समय अब सभी लोग लंच के लिए जा रहे हैं और क्योंकि टाइम करीबन 1:30 से 2 बजने वाले हैं और सभी लोग लंच के लिए एकत्रित हो रहे हैं। हेलो मैडम। तो और लंच के बाद हम लोग एक और गेम खेलेंगे, उसके बाद फिर घर के लिए रवाना होंगे। ये हमारे स्टाफ लोग के मेंबर हैं, तो आप लोग को कैसा लगा यहाँ पर आके? आपने यहाँ पे कोई मैच गेम कुछ खेला? यहाँ पे खेले गेम स्विमिंग पूल में भी खेला गया। अच्छा, स्विमिंग पूल में गए थे आप? अच्छा, हम आज इस बार हम स्विमिंग पूल में नहीं जा पाए क्योंकि हम बहुत थक गए थे, इस कारण से स्विमिंग पूल में नहीं जा पाए। खैर कोई बात नहीं, अगली बार जब आएंगे तो फिर चलेंगे। खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही खाना आएगा हम लोग खाना शुरू कर देंगे। अभी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लेडी टीचर इस समय ले रहे हैं खाना और हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इस समय सब लोग लंच का आनंद ले रहे हैं और लंच टाइम है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है लंच की, तो सभी लोग मैं भी यहाँ पे इस समय हम लोग लंच टेबल पर हैं और ये हमारे संजय सर और आप इनको जानते हैं, सचिन सक्सेना और मैं तो हूँ ही तो ऑलराउंडर। हाँ, लंच का आनंद हम इस समय ले रहे हैं। सभी हमारे जो टीचर्स हैं वो भी इस समय लंच ले रहे हैं। करीबन 2:30 बज चुके हैं और हम लोग थक भी गए थे। पूल में भी सब लोग गए थे नहाने के लिए स्विमिंग पूल में, तो सब लोग थकान के कारण उनको भूख लगी है और अब सभी लोग लंच का आनंद ले रहे हैं। गेम नहीं खिलवा पाई आप, तो आपको लग रहा होगा कि यार मैं भी एक गेम खिलवाती, और अगर आपको मौका मिलता तो आप कौन सा गेम यहाँ पे खिलवाना पसंद करते हैं? आई थिंक इफ आई गेट अ चांस तो मैं सबको एक गेम देती कि जस्ट टेक अ नाइस स्लीप फॉर हाफ एन आवर बिकॉज नेक्स्ट डे वी हैव टू गो अगेन फॉर द वैसे ड्यूटी। मैं आपको बताऊं मैडम, ये सबसे अच्छा गेम होता आज के दिन का, है ना? क्योंकि हम सभी लोग बहुत थक गए हैं पिछले 3-4 दिन से लगातार हम लोग। सच हेक्टिक डे, आप लोगों ने 2 दिन ड्यूटी करी सीटीईटी एग्जाम की, देन आप बच्चों को पिकनिक लेके गए, उसके बाद आज आप खुद आए। 10 to 15 मिनट्स का पावर नैप होना चाहिए था। दैट विल बी बेस्ट। बहुत अच्छा गेम है। तो अगली बार जब हम कहीं जाएंगे तो इस प्रकार का गेम आप पहले से सोच के रखना ताकि हम लोग ये भी गेम खिलवाएं। डेफिनेटली। थैंक यू। मैं आइसक्रीम का मज़ा ले रहा हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद आइसक्रीम का कुछ अलग ही आनंद है, तो इसलिए मैं इस समय आइसक्रीम खा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको भी आइसक्रीम अच्छी लगती होगी और क्योंकि रेस्टोरेंट अच्छा है तो आइसक्रीम भी यहाँ पे अच्छी ही है। आपको बता दूं कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद इस प्रकार की चीज़ें अगर आप खाते हो तो उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है। ऐसा किसी ने मुझे महान इंसान ने कहा है कि आइसक्रीम अगर खाते हो खाने के बाद तो डाइजेशन में बढ़िया रहता है। तो इसलिए मैं इस समय आइसक्रीम का मज़ा ले रहा हूँ। आइसक्रीम मेल्ट ना हो जाए इसके बीच बीच में मुझे खाना पड़ रहा है। आप ये मत सोचें कि मैं बोलते समय या आपसे बात करते समय खा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या करें कि मेल्ट होने से पहले आइसक्रीम को खा लेना चाहिए, वही एक नियम कहता है।
सर देख रहे हैं हम दोनों लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। मुझे सर बताइए कि अक्सर जगह आपने देखा होगा, शादियों में भी गए, पार्टी में भी गए होंगे, और जब भी खाने के बाद या तो हम कॉफ़ी पीते हैं या फिर आइसक्रीम खाते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या इसके पीछे कोई रीज़न है या कोई डाइजेशन का ऐसा कुछ है कि इससे डाइजेशन अच्छा होता है या जो भी कुछ है, आप मुझे बताइए ऐसा क्यों करते हैं कि लास्ट में ही खाया जाता है इसको? देखिए आइसक्रीम का मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई लास्ट में खाया जाता, पहले खाया। मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ कि आइसक्रीम तो मेरा बचपन से फेवरेट रहा है, और मैं इसका टाइमिंग नहीं देखता कि मुझे पहले खाना है या लास्ट में खाना है। अच्छा, तो आप आइसक्रीम जो खा रहे हैं वो इस वजह से खा रहे हैं क्योंकि आप अपने बचपन की यादें ताज़ा करना चाहते हैं, तो इस कारण से आप आइसक्रीम खा रहे हैं, यही मतलब हुआ सर? बचपन की यादें, और एक ये चीज़ ऐसी है कि कोई हमारे साथ हो या ना हो, आइसक्रीम हमारे साथ है, किसी की कमी नहीं।